सो हेलो मेरे इसके चैम्प्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल एसके क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का एक ऐसा टॉपिक जो हम लोग के लिए बिजनेस स्टडीज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में स्टार्ट कर चुके हैं और पहले भी हम लोग ने बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर चुका है। और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स इन इंडिया का थर्ड पॉइंट। फर्स्ट 2 पॉइंट्स हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो इस वीडियो में लिंक अवेलेबल है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स इन इंडिया ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। दो टॉपिक इसमें 2 पॉइंट्स कवर हो चुके हैं, जो कि था बार्टर सिस्टम स्टेज और विलेज इकोनॉमी स्टेज। बार्टर सिस्टम स्टेज में हम लोगों को पता है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर रहे थे क्योंकि मनी अवेलेबल नहीं था। और विलेज इकोनॉमी स्टेज में विलेज में इकोनॉमी डेवलप हो चुका था, लोग बिजनेस कर रहे थे थ्रू गुड्स एक्सचेंज के या कैटल एक्सचेंज के, या जो भी अवेलेबल रहता था उसको एक्सचेंज करते थे और बिजनेस कर लेते थे बीच में एज अ मीडियम बनकर, है ना। तो थर्ड टॉपिक जो था, जो हम लोग कवर नहीं कर पाए थे उस वीडियो में क्योंकि लॉन्ग हो गया था, तो थर्ड टॉपिक हम लोग का था जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे, मनी इन्वेंशन स्टेज। मनी इन्वेंशन, मनी इन्वेंशन स्टेज। तो इन्वेंशन स्टेज मनी का, ये हम लोग टॉपिक सही समझ पा रहे हैं, पॉइंट सही है समझ पा रहे हैं। थोड़ा बहुत तो ज़्यादा तो समझ में ही आ ही रहा होगा, आप लोग 11th में है, बच्चे थोड़ी हैं। तो मनी इन्वेंशन स्टेज, मनी इन्वेंशन स्टेज में क्या हुआ, मनी डेवलप हुआ ना। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, बार्टर सिस्टम में चल रहे थे। अभी इंडियन इकोनॉमी में मनी डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए मनी का इन्वेंशन स्टार्ट हो गया है। अब इस स्टेज में क्या हुआ, इस स्टेज में क्या हुआ कि लोग जो है, प्रॉब्लम तो हो रहा था बार्टर सिस्टम में, क्वांटिटी क्या लें, कितना उसको दें और उससे कितना लें, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे ट्रेडर्स आ चुके थे, है ना। ट्रेडर्स आ चुके थे तो उनको भी प्रॉब्लम होता था कि उससे कैसे इतना सारा कुछ गुड्स एक्सचेंज करें और बीच में हम कितना गुड्स रखें, मेरा क्या बनता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो इसमें इस स्टेज में मनी एज अ मनी हम लोग इसको यूज़ किए, किस किस चीज़ को यूज़ किए। यूनिवर्सल एक्सेप्टेड था, जो कि जिसको हम मनी कहे, है ना। क्यों आया मनी, क्योंकि डेफिशिएंसी, मतलब डेफिशिएंसी नहीं, सॉरी, डिफिकल्टी हो रहा था, कोई भी स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे हम लोग। स्टैंडर्ड एक होता है ना, जैसे अभी हम लोग एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चल रहे हैं कि अगर कोई 5 रुपीज़ तो अगर कोई 10 रुपीज़ लेकर जाएगा तो उसको भी सेम 10 रुपीज़ के वैल्यू का चीज़ मिलेगा, है ना। और अगर सामने कोई और अदर पर्सन ए अगर 10 रुपीज़ लेके जा रहा है, पर्सन ए अगर 10 रुपीज़ लेके जा रहा है, तो उसको भी सेम वैल्यू का प्रोडक्ट या सेम वैल्यू का गुड्स अवेलेबल मिलेगा मार्केट में। और पर्सन बी जो 10 रुपीज़ लेके जा रहा है उसके लिए भी सेम
है ना, सेम वैल्यू रखेगा। 10 रुपीज इसके लिए जो वैल्यू है 10 रुपीज उसके लिए भी सेम वैल्यू रखेगा और सेम गुड्स वो खरीद सकता है। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले प्रॉब्लम हो जाता था। क्या था, इसके पास है व्हीट और इसके पास है राइस, तो सेम चीज अवेलेबल ही नहीं। अगर मान लो नेक्स्ट पर्सन सी के पास इन दोनों के जरूरत का सामान है, सपोज इन दोनों के जरूरत का सामान, इन दोनों को जो नीड है, जो पूरा होना है इनका नीड, सपोज इन सी के पास क्या है, सी के पास सब्जी है, हाँ सब्जी है, वेजिटेबल वेजी सब्जी है इसके पास, और ए को भी सब्जी चाहिए, बी को भी सब्जी चाहिए, ठीक है, सब्जी तो सबको चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स तो सबको चाहिए सब्जी। तो ए जब इसके पास गया, बोला व्हीट है भैया मेरे पास, आप ले लीजिए, और कितना लीजिएगा वो भी उसको पता नहीं, कितना लेगा कितना मांगेगा ये भी इसको समझ में नहीं आ रहा है। और इसके पास राइस है, ये भी गया उसके पास, भैया सी भैया मेरे से भी राइस ले लीजिए और हमको सब्जी दे दीजिए, आलू दे दीजिए, भिंडी दे दीजिए, जो भी इसके पास अवेलेबल है वो उससे मांगने गया। अब इसको क्या जरूरत था, ये जो सी पर्सन है इसको जरूरत था सिर्फ व्हीट का, सिर्फ व्हीट का जरूरत, इसको नीड सिर्फ व्हीट का था। अब ये राइस का क्या करेगा, तो ये राइस वाले को मना कर देगा, ये बोलेगा अपना डील नहीं होगा, तब प्रॉब्लम आ गया, है ना, क्योंकि इसको राइस नहीं चाहिए था और इसको व्हीट चाहिए, चलेगा व्हीट चलेगा इसको, और व्हीट लेकर ये इसको वेज दे दिया, वेजिटेबल्स, और इसको पर्सन बी को वेजिटेबल्स नहीं मिला, प्लस राइस भी इसके पास है। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यही सब वजह था जिसके वजह से मनी आना बहुत जरूरी था, एक स्टैंडर्ड फॉलो होना बहुत जरूरी था, तभी तो ये मार्केट तैयार हुआ, मार्केट में मनी आया तो वैल्यू सेम हो गया, 10 रुपये 10 रुपये। अब जो है ये प्रेजेंट में जो है, प्रेजेंट में जब ये पर्सन ए इसके पास जाएगा और पर्सन बी, प्रेजेंट में दोनों को ये जाएगा इसके पास, तो दोनों को, अच्छा 10 रुपये ना, 10 रुपये में कोई सब्जी, अच्छा मिर्च है ना, ग्रीन चिली, तो 10 रुपये में ग्रीन चिली इसको ए को भी मिल जाएगा और बी को भी मिल जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों के पास सेम मनी अवेलेबल है 10 रुपये। ठीक, तो ये समझ में आ गया। अभी ये मनी आया कैसे कैसे, किस किस फॉर्म में ये मनी आया, जैसे मनी किस किस फॉर्म में आया, है ना, सिर्फ डायरेक्ट तो कागज के फॉर्म में नहीं आ गया जो हम लोग यूज कर रहे हैं अभी, डायरेक्ट पेपर के फॉर्म में, पेपर बॉन्ड के फॉर्म में जो गवर्नमेंट देती है उसके फॉर्म में डायरेक्ट नहीं आ गया था। ये मनी आया जैसे कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन के जब मनी आया, तो सबसे पहले तो फूड ग्रेन्स में जो बार्टर सिस्टम में यूज हो रहा था, फूड ग्रेन्स दे रहे थे, अगला से फूड ग्रेन्स ले रहे थे, है ना, तो और ये भी हो रहा था कि फूड ग्रेन्स में तुम सिर्फ चावल और गेहूं एक्सचेंज ऑफ मनी बन चुका है, ऐसा भी हो गया था बीच में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आफ्टर दैट गोल्ड सिल्वर और गोल्ड सिल्वर का कॉइन्स और अदर मेटल कॉइन्स, है ना, आया। जैसे पहले आया गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स आ गया, सिल्वर कॉइन्स आ गया, मेटल कॉइन्स आ गया, जैसे मेटल कॉइन्स अभी भी चल रहा है ना,
मेटल कॉइन्स भी आ गया। तो गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, मेटल कॉइन्स। तो सबसे पहले तो गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। तो गोल्ड कॉइन्स महंगा भी होता था, और कितना देंगे, बहुत ज़्यादा दिला जा रहा था वैल्यू में। जैसे कुछ भी खरीदना रहता था, अच्छा तुमसे कुछ सामान लेना है तो गोल्ड, मेरे पास गोल्ड की सोने की अशर्फियाँ, पहले के वो पुराने मूवीज़ में या अभी भी एडवेंचरस मूवीज़ में कुछ कुछ हम लोग देखते हैं। तो गोल्ड कॉइन, सोने की अशर्फियाँ, जो एक्सचेंज करके लोग सामान ले लेते थे। उसके बाद और सिल्वर कॉइन्स भी होते थे, जिनका वैल्यू ही ज़्यादा रहता था। जैसे कि गोल्ड वैल्यू ही है, वैल्यूएबल है। अभी भी अगर हम लोग मनी से भी गोल्ड बाय करना चाहते हैं तो मनी से भी गोल्ड बाय कर सकते हैं, और इसका वैल्यू फ्लक्चुएट करता है। सिल्वर का भी वैल्यू फ्लक्चुएट करता है। और मेटल वैल्यूज, मेटल कॉइन्स जो आज भी चल रहे हैं, है ना। तो ये सारा कॉइन्स आया और मार्केट में वैल्यू ऑफ एक्सचेंज सिखाया, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना सिखाया। और उसके बाद जब हम लोग पेपर मनी लाए, पेपर मनी जिसको नोट कहते हैं, पेपर मनी नोट्स जब हम लोग लाए, तो वो भी गोल्ड के बेसिस पे, कंट्री में जितना गोल्ड अवेलेबल है उसके बेसिस पे, गोल्ड के बेसिस पे ही पेपर मनी, पेपर नोट, और ये आरबीआई जो बनाती है इंडिया के लिए। तो गवर्नमेंट, आरबीआई सारा चीज़ उसके पास रिकॉर्ड्स है कि ट्रेजरी में कितना गोल्ड है, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग नोट प्रिंटिंग कर सकते हैं, है ना। गोल्ड जितना अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है टाउन इकोनॉमी स्टेज। टाउन इकोनॉमी, टाउन इकोनॉमी स्टेज। टाउन इकोनॉमी स्टेज में क्या है? टाउन इकोनॉमी स्टेज में क्या हुआ, इस स्टेज में बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, है ना। सबको बिजनेस करना था। जैसे अभी भी बहुत ज़्यादा बिजनेसेस स्टैब्लिश हो रहे हैं, बहुत सारे वायरल भी हो रहे हैं, है ना। उसी तरीके से बिजनेसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे स्टेज में, और सिटीज़ बन गई थी, विलेज से अलग सिटीज़ बन गई थी, है ना। जहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल होता था सिटीज़ में, जैसे कि विलेज में बहुत सारा चीज़ अवेलेबल नहीं होता है। तो सिटीज़ बहुत सारी बन गई थी, और बिजनेसमैन्स सिटीज़ में ज़्यादा रहते थे, है ना, अवे फ्रॉम द विलेज, जिसको हम लोग सिटी बोलते थे, सिटी बोलते हैं, आज भी हैं। तो अब इस स्टेज में पहले तो किसी भी स्ट्रीम पे बिजनेसमैन घुस जा रहा था, ये बिजनेस कर लेते हैं, वो बिजनेस कर लेते हैं। अब जो है बिजनेसमैन वाज स्पेशलाइज्ड, है ना, स्पेसिफिकेशन आ गया था बिजनेसमैन में, स्पेशलाइज्ड हो गया था।
on the basis of the principle of specialization. It means every businessman became a specialist in buying and selling a particular thing. तो इस टाइम पे बिजनेसमैन जो था वो स्पेशलाइज्ड हो गया था, इन पर्टिकुलर थिंग में। जैसे अगर कॉस्मेटिक्स में डील कर रहा है तो कॉस्मेटिक्स में ही डील करेगा, स्पेशलाइज्ड हो गया था तो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट ही डील करेगा। बाइंग और सेलिंग बिजनेसमैन जो करेगा कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट ही डील करेगा। जैसे आज भी बहुत सारा स्पेसिफिक दुकान है, बहुत सारे स्पेसिफिक स्टोर्स है जो कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में ही सिर्फ डील करते हैं। आप वहाँ पे जाओ और ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लेकर आओ, है ना। जैसे बस शूज़, फुटवेयर्स का जो शॉप्स होता है और क्या, कपड़े का शॉप होता है, तो ये सारा स्पेशलाइज्ड बिजनेस होता है बिजनेसमैन के साथ। और लेबरर्स, जो लेबर्स थे वो भी स्पेशलाइज्ड हो गए थे, इस टाइप का ही काम करेंगे क्योंकि उनके पास भी एक स्पेशल स्किल आ जाता था। काम करते करते उस टाइप का काम करते रहते, लेबर्स के पास स्पेशल स्किल आ जा रहा था, लेबर्स भी स्पेशलाइज्ड हो गए थे एक टाइप का काम करने के लिए। तो इससे क्या हो रहा था, लेबर स्पेशलाइज्ड हो गए थे, उसी टाइप का काम करेंगे। बिजनेसमैन जो है उससे काम अपना निकलवा रहे थे और अपना जो है स्पेशल जो काम कर रहे थे उसको चला रहे थे। तो इसमें क्या हो रहा था, बहुत सारे बिजनेसमैन और भी आ रहे थे कि इस फील्ड में मैं भी काम करूंगा, उस फील्ड में मैं भी काम करूंगा, और ये जो फील्ड है इसमें जो नया फील्ड खुला है, नया इंडस्ट्री खुला है, इस सेक्टर में मैं भी काम करूंगा। तो ऐसे में कंपटीशन, यहाँ पे इस स्टेज में कंपटीशन भी स्टार्ट हो चुका था इस स्टेज में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टेज। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है ना। अब ये जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टेज, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है इसलिए हम लोग इस पॉइंट को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।